भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छा विश्व बनाने वाला, एक अच्छा समाज बनाने वाला, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने वाला, अच्छे जीवन का निर्माण करने वाला, अच्छा विद्यार्थी बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, आगे बढ़ना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना पुनरुत्थान का मुख्य उद्देश्य है। हम पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज का विषय जो है एक बहुत ही शिक्षाप्रद विषय है। तो आज का विषय है जो चलता है उसको नमन। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर चलने वाले को नमन किया गया है। चलने से क्या अर्थ है? चलने का अर्थ है पुरुषार्थ करने वाला। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करने वाला है उसको नमन किया जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कार्य करना और उद्यम करना, उसके बाद के अंदर योजना बना करके और एक किसी कार्य के अंदर जो है नियोजित हो जाना, और उसके बाद में पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? हम किसको नमन करते हैं? जो सद्पुरुषार्थ कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा गया है: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम है ये हमारी शरीर की आवश्यकता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धर्म है, इसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है, इसके लिए स्वाध्याय किया जाता है, सत्संग किया जाता है, अच्छा साहित्य पढ़ा जाता है, मंत्र चैंटिंग किया जाता है और अपने थॉट्स को पॉजिटिव किया जाता है, भीतरी जगत के अंदर गोते लगाया जाता है। ये मन, इसका जो हमारा ये जो धर्म है ये एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने आप को जो है साध्य की प्राप्ति करने के लिए, और मोक्ष सबका साध्य है। तो हम बात कर रहे थे सद्पुरुषार्थ की। हम इस पुरुषार्थ को 2 भागों के अंदर बांटते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 तरह के जगत है। एक लौकिक जगत है, जो जिस जगत के अंदर हमारी आंखें खोल करके हम देखना प्रारंभ करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कार्यकलाप करते हैं और 24 ही घंटे जिस वातावरण में रह करके हम अपने कार्य को नियोजित करते हैं, वह हमारा बाह्य पुरुषार्थ होता है। और एक भीतरी पुरुषार्थ होता है। भीतरी पुरुषार्थ के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होता है और इंट्रोस्पेक्शन होता है, स्वनिरीक्षण होता है, स्व परीक्षण होता है, और हम धीरे धीरे अपने भीतरी जगत का शुद्धिकरण करते हुए हमारा जो साध्य है उस साध्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये 2 तरह के जगत हो गए। तो हम नमन उसको करते हैं कि जो सद्पुरुषार्थ करता है। अब हम बात करते हैं बाह्य जगत के अंदर सद्पुरुषार्थ कैसे होता है। वह व्यक्ति महान है, उसको नमन किया जाता है जो कि दूसरे की भलाई करता है, जो कि समाज के अंदर परोपकार करता है, समाज के अंदर लोगों का जो है वो सुविधा देता है, लोगों का सहयोग करता है, तो उसको हम नमन करते हैं। और दूसरी भाषा में बात करें तो ये सेवा का कार्य है। जो सेवा भावी है उसको नमन किया जाता है, और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। व्यक्ति जो है बीज बोने के पहले स्वतंत्र है। मनुष्य जो है कोई भी कार्य करने के पहले स्वतंत्र है, लेकिन जो कार्य कर लिया, बीज बो लिया, भाव कर दिए, उसके बाद में निष्पत्ति उसके हाथ में नहीं है। He is independent to show the seed, and once a seed has been sown, he become relative. He becomes based on others, क्योंकि उसने अपना कार्य कर दिया। अब जैसा प्रकृति परिणाम देगी उसके अनुरूप होगा। अच्छा कार्य करेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कार्य करेगा तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए सद्पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो है अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, और हर व्यक्ति कर सकता है। देखिए कि मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। जब समझ आती है, 10 साल का बच्चा हो जाता है, उसको समझ आने लग जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या जीवन है। मनुष्य जीवन
कितना सार्थक जीवन है, इस जीवन का मुझे कैसा उपयोग करना है, वो समझने लग जाता है। तो उस समझ के अंदर अगर हमें सही दिशा मिल जाती है तो हमारे जीवन के लक्ष्य का निर्धारण है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। देखिए, दो तरह की बातें होती है। एक तो नैसर्गिक होती है, जो कि हम अपने जन्म से साथ लेकर के आते हैं, जो हमारे कर्मों का उदय है, जो हमने पास डीड्स कर चुके हैं, जो हम बीज बो चुके हैं, जो हमने भाव कर्म कर लिया है, कोजेज जैसे डाल दिए हैं, वो हम साथ लेकर आते हैं जन्म जन्मांतर का। और उसके इफेक्ट्स जो है समय की मैच्योरिटी के अनुसार, जिसके उदय कहा जाता है, उस उदय भाव के साथ साथ के अंदर जो है हमें इस जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे जो इफेक्ट्स है वो आते रहते हैं। ये तो एक नैसर्गिक हो गया। एक दूसरा होता है अर्जित, वह पुरुषार्थ है। मनुष्य के हाथ के अंदर अर्जित करना पुरुषार्थ है। अर्जित का मतलब कमाना। जैसे कि हम धन कमाते हैं तो हमारे रोजगार के लिए हम कितने कार्य करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आरपीएस बनता है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं जिससे कि हम कमाने का कार्य करते हैं, क्योंकि गृहस्थी के लिए धन कमाना भी आवश्यक होता है, अर्जन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से गृहस्थी चलती है। वह एक माध्यम है, जो एक धन है वो माध्यम है। उसके अनुसार से हमारी भौतिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा पूर्ति होती है, वह हमें करनी पड़ती है। अब प्रश्न अब ये है कि वह तो करना ही है, लेकिन हम अर्जित क्या करते हैं, हमारे भीतर क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे मन के अंदर लालसा क्या है, हम क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमारे में क्या ललक है, हमारे में क्या जील है, हमारी क्या इच्छा है, उसके अनुरूप काम होता है। कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हम जैसा सोचने लग जाते हैं वैसा बनना चालू हो जाते हैं। इसीलिए हमारी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना। अच्छी सोच करते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ होता है, बुरी सोच करते हैं तो बुरा पुरुषार्थ होता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो उसने निश्चय किया कि मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो निश्चय करने के बाद के अंदर वो उसकी सारी प्लानिंग करेगा कि मेरा जो है कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और सेल का मार्केट कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, और परचेजिंग कैसे होगी, और किस तरीके से अकाउंटिंग पार्ट होगा। ये सारी बातें की वो प्लानिंग करने लग जाता है, और अकॉर्डिंगली जो प्लानिंग करके वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। फैक्ट्री का जो है कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर जो उसकी सेल चालू होती है, सेल चालू होने के बाद उसका प्रॉफिट बनना चालू हो जाता है। और इसी तरीके से बड़े बड़े ये जो शेयर मार्केट की जो कंपनियां हैं, रिलायंस है, या बहुत बड़े जो हमारे धनाढ्य जो है 10-12 जो बड़े बड़े ग्रुप है, जो टाटा है, बिरला है, और आपके डालमिया हैं, उसके बाद के अंदर बांगड़ है और सिंघानिया हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर जो इसी तरह की प्लानिंग से जो है वो आगे बढ़े हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमें निर्धारण करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए हमारा एपिसोड क्या कहता है कि हम नमन उसको करते हैं जो सद पुरुषार्थ करता है, और सद पुरुषार्थ की भावना रखने वाला निश्चित रूप से जो है अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है, और उसका जो है उसकी हमें खूब प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि वह जनता की भलाई करने वाला होता है। सदपुरुषार्थ आदमी किसी को तकलीफ नहीं देता है, वह किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए हमारे सदपुरुषार्थ के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि इस जो है वो प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, कष्ट ना हो। हे ईश्वर मुझे ऐसी जागृति दो, हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो। हम ऐसा कार्य करें जिससे कि किसी को कष्ट न हो, किसी को हस्तक्षेप न हो, और सभी अपना आराम से जो है इस सृष्टि के अंदर जीवन यापन करें। वह सद पुरुषार्थ कहलाता है, तो उसको ही नमन किया जाता है। अब देखिए कि आज मैं इस एपिसोड को जो है, इस अपने वक्तव्य को जो है आज के सिनेरियो से जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो बहुत से हमारी युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है कि जब जो युवा हो जाते हैं
और उन्होंने अपना जो है कोर्स पढ़ाई का पूरा कर लिया है, उसके बाद में उसको लक्ष्य बनाना चाहिए। और मुख्य रूप से आजकल हम स्टडी की सिचुएशन को देखें तो जो बच्चा 11th के अंदर आता है तभी उसका लक्ष्य बन जाना चाहिए, क्यों हमारी स्कूलिंग की व्यवस्था ऐसी है कि हमें स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है साइंस मैथमेटिक्स, साइंस बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स। ये 4 बड़े बड़े विभाग जो होते हैं हमारी स्टडी के, वो हमें स्कूल के अंदर ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो है हमें बता देते हैं कि इंजीनियरिंग साइड में जाना है, कि मेडिकल साइड में जाना है, कॉमर्स साइड के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है कि सीए बनना है, कि एमबीए बनना है, कि वो बैंक के अंदर जाना है। और आर्ट्स के अंदर भी बहुत बड़े स्कोप है, आईएएस का है, आईपीएस का है, और भी बहुत बड़ी बड़ी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी विधाएं होती है। लेकिन इसीलिए क्या है कि सबसे पहले बच्चे का जो रुझान किस तरफ है हमें ये देखना चाहिए। बच्चा जो ही 8th पास करके 9th में आता तो पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो रुझान क्या है, वो क्या बनना चाहता है, क्या वो बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है कि या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, या उसकी रुचि क्या है, वो समाज की सेवा करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, कोई सन्यासी बनना चाहता है या क्या बात, उसकी रुचि किस में है। वो रुचि प्रस्फुटित हो जाती है जब बच्चा वो बड़ा होने लगता है तो उससे रुचि उसकी प्रस्फुटित होती है, उससे इंटरेक्शन करना चाहिए 10th में 11th के अंदर बच्चे को, और उसके अंदर जिसके अंदर उसकी रुचि है उसी लाइन के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट का कोई भी कार्य होगा तो इंटरेस्ट के कार्य के अंदर आदमी को बोरिंग नहीं लगता है और आदमी जो है बड़ी रुचि के साथ कार्य करता है। वह एक दिन के अंदर 10-10, 12-12 घंटे कार्य करे तो उसको थकान नहीं आती है, क्योंकि उसका रुचिकर है, उसका इंटरेस्ट का टॉपिक, उसके इंटरेस्ट की बात है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को जो कार्य किया, सत पुरुषार्थ किया जा रहा है, हमने पहले अपना लक्ष्य बनाया कि हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारी सेवा का कार्य हो, और उस पुरुषार्थ के अंदर फिर इंटरेस्ट लेना चाहिए। और हम नमन उसी को कर रहे हैं जो कि सद पुरुषार्थ करता है। अब देखिए, जहाँ तक सेवा का प्रश्न है, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। सेवा अमृत है, और जैसा what you will gain, जब हम what you will pay that you will gain, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे। तो नो पेन नो गेन। अगर हम कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को जो है अच्छा इंसान बनने के लिए सेवा माइंडेड होना चाहिए। सेवा माइंडेड कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कुली है, तो वह कुली वही मस्तिष्क के अंदर यही बात रखता है कि मुझे प्रतिदिन जो है सेवा का कार्य करना है, अपने अर्जन के साथ साथ में सेवा का कार्य करना है। तो सबसे पहले व्यक्ति जो है, जो सेवा के फील्ड में उतरता है और अच्छा जो है अपना उद्देश्य बनाता है, तो उसको सबसे पहले उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। देखिए, हम समाज के अंदर काम करते हैं, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, हमारा आशय अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, वो कई प्रतिक्रिया भी कर देते हैं, कई तरह के कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन उस कमेंट्स के अंदर जो है हमें हिलना नहीं चाहिए। उसके अंदर हमें कमेंट्स के अंदर मौन रहना चाहिए, कमेंट्स के अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया की बात है, यह व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए प्रतिक्रिया विरति होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सेल्समैन है, तो उसके सामने बहुत से ग्राहक आते हैं, तो ग्राहक अपने अपने तरीके से बात करते हैं। सेल्समैन एक होता है, ग्राहक सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, वो अपने अपने एंगल से बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। लेकिन सेल्समैन को जो है, जो बात एक्चुअल है वो उसको कन्विंस करनी चाहिए। क्वालिटी के बारे में, रेट के बारे के अंदर सारी बात है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो उस ग्राहक को क्लियर कर देने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा जो बात करता है उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। प्रतिक्रिया वर्ती, आज दुनिया में जो झगड़े होते हैं ये सब प्रतिक्रिया के हैं। तो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसको प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए, वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। मैं बात कर रहा था कुली की। मान लीजिए, आइए, कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो लगेज है वो ले जाना चाहता है, तो कुली अगर सेवा भावी है तो वो अपनी जो लगेज की जो गवर्नमेंट की रेट है, जो सही रेट के हिसाब से जो अपनी रेट बता देगा, वो अगर उसको पसंद आ जाएगी तो तुरंत कुली कर देगा। और वो एक्स्ट्रा बात करता है, उस एक्स्ट्रा बात पर जो है उसको साइलेंट रहना चाहिए। और जब वो साइलेंट रहेगा तो स्वयं जो है जो पैसेंजर ये समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत भला है,
ये भला इंसान है, फालतू की बात नहीं करता है, मौन रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा हो जाता है। व्यक्ति देखिए, मौन के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है कि मौन जो है वो हमारे भीतर का जो सत्य है उसको उद्घाटित कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि मौन के बड़े फायदे हो जाते हैं। व्यक्ति उल्टी सीधी बात कह जाता है, कोई भी व्यक्ति हमारा, क्योंकि हम समाज में जीते हैं और हम इस वाणी के द्वारा ही वार्तालाप करते हैं, तो व्यक्ति की कुछ भी उल्टी सीधी प्रतिक्रिया हो जाती है। लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं करके उस समय में तटस्थ रहते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, मौन रहते हैं, तो हमारी बात जो है आगे बिगड़ती नहीं है। और मौन रहने से जो है हमारे भीतर के भाव भी खराब नहीं होते हैं, हमारे में राग द्वेष नहीं आता है। और जो व्यक्ति इस तटस्थता की अवस्था के अंदर रहता है, वास्तव के अंदर वो बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा सन्यासी और पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाह रहे थे कि सद पुरुषार्थ करने वाले को नमन किया जाता है। और पुरुषार्थ सद वही होता है जिसमें कुछ सेवा का अंश होता है। और जो हमारे समाज के अंदर 3 तरह की सेवा कही जाती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में धन नहीं होता है, लेकिन उनका शरीर काम करता है, शरीर का उपयोग कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। वो अपने जो 24 घंटे में से कुछ जो वर्किंग टाइम होता है, उस वर्किंग टाइम को घंटा 2 घंटा ऐसी अच्छी जगह, किसी भी मंदिर में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में, और या जो शिक्षण संस्था में, कहीं भी जाकर के वो अपने दिलचस्प जो अपनी रुचि की बात होती है उसमें अपने समय का नियोजन करे। उससे उसको बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जहाँ सेवा प्रारंभ होती है और निस्वार्थ सेवा होती है, सेवा जो होती है वो निस्वार्थ की जानी चाहिए, जिसके अंदर देखिए कि 2 तरह की सेवा होती है। एक तो पेड सेवा होती है, एक निस्वार्थ सेवा होती है। पेड सेवा भी अच्छी है, हम जितना लेते हैं उतना जो कार्य कर लेते हैं, ये हमारी पेड सेवा है। लेकिन जो निस्वार्थ सेवा ये होती है कि जो हम जो है वो बिना कोई भी उसका रेम्यूनरेशन लिए उसकी सेवा करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल रहा है, उस वक्त के अंदर जो है उस व्यक्ति को उसका एक एड्रेस बता दो, तो उसके मन के अंदर बड़ी भी शांति होती है, उसका टेंशन समाप्त हो जाता है कि काफ़ी देर से वो भटक रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं उसको उल्टा रास्ता बता देते हैं, तो वो गलत है। सदपुरुषार्थ ये है कि उस व्यक्ति को जो है हमने सही दिशा दी। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पर देखिए, ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा निर्माण करते हैं। अब देखिए, डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर अगर निष्पक्ष राय देता है, डॉक्टर ये देखे कि नहीं मेरे को तो मनी मेकिंग डिवाइसेस बनाता है, ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट कर देता है जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और उसको एक प्रोफेशन बना देता है, उससे लाखों रुपया कमाने लग जाता है। जिसका वो सर्जन हो उसके अंदर वो सजेस्ट कर देता है और लाखों रुपया, कि उसके पीछे उसकी भावना मनी माइंडेडनेस की भावना होती है, तो वो सदपुरुषार्थ नहीं है। और जो सही राय व्यक्ति दे देता है, क्योंकि उसको तो सेवा करनी है और उसका जो निर्धारित जो है उसको इनकम होनी है, वो तो अवश्य होती है अपना आप। इसीलिए वो जो सेवा भावी व्यक्ति होती है उसको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो कि बहुत बड़ा व्यक्ति को पूजनीय बना देता है। और ईमानदारी के अंदर हमारा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है। अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति, अगर हम अपने प्रोफेशन के प्रति हम ऑनेस्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा एक अच्छा इंप्रेशन होता है। और ऑनेस्ट व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता है, किसी को शोषण नहीं करता है, क्यों उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। जो सारा बिगाड़ होता है दुनिया में, ये स्वार्थ से होता है। बिगाड़ होता है ये राग द्वेष से होता है। अगर हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके ऐसा अभिप्राय, ऐसी ओपिनियन, ऐसी बात करें जिसमें कि राग द्वेष न झलकता हो, तो निष्पक्ष बात हो जाती है। और निष्पक्ष बात करने वाला ही सदपुरुषार्थी कहलाता है। और वही सदपुरुषार्थी समाज को दे सकता है, समाज का भला कर सकता है। तो इसीलिए हमारे इस पूरे जीवन के अंदर जितने वर्ष हम जिए, उसका हर क्षण, हर पल है
हमारा नियोजित होना चाहिए और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से नियोजित होना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी नेचर बनानी पड़ेगी, हमें प्रकृति बनानी पड़ेगी। कुछ लोग होता है जो गलत प्रकृति बना देते हैं, वो सदपुरुषार्थ नहीं होता। कुछ लोग भले होते हैं, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सदपुरुषार्थ करने वाले को नमन कर रहे हैं। हम नमन उसको करते हैं क्योंकि समाज की भलाई करता है, समाज का कल्याण करता है, परोपकार करता है और समाज के लोगों का जो है कुछ न कुछ विकास हो उसकी बात करता है, उसी को नमन किया जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आज बात करना चाह रहे हैं कि आज इतना सारा बिगाड़ क्यों हो रहा है। आज चारों तरफ जो वातावरण है वो अशांति का वातावरण क्यों है। व्यक्ति व्यक्ति से भयभीत हो रहा है और व्यक्ति जो है पैसे के पीछे पागल हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ आज से 30, 40, 50 साल पहले का और आज का। तो हम मैथमेटिक्स के अंदर थ्योरम होती है कि एक सेंटर से केवल एक ही वृत्त खींचा जाता है। उस सेंटर के अंदर आज से 30-40 साल पहले मनुष्य था। और मनुष्य कैसा था? गुणी व्यक्ति था। जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते थे, जिस व्यक्ति का आचार अच्छा होता था, जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता था, वो व्यक्ति पूजनीय होता था और वो केंद्र में होता था, मानवता के केंद्र में, समाज के केंद्र में होता था। और परिधि के ऊपर जो सेकेंडरी जो परिधि उसको सेकेंडरी गिना जाता है, उस परिधि पर दूसरे साधन होते थे जो कि जैसे संपत्ति है, धन है या जो भी साधन है वो सेकेंडरी होते थे। प्रथम मनुष्य का कैरेक्टर होता था। लेकिन इन वर्षों के अंदर क्या हुआ है कि लोगों की जो है वो दिशा बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है। तो उन्होंने मनुष्य को, जो चरित्रवान मनुष्य है, उसको परिधि पर डाल दिया और परिधि के ऊपर जो धन था उसको सेंटर में ले आए। आज बस यही चलता है, इनके प्रकार बाय हुक और क्रुक जो है, हमें धन कमाना है और मनुष्य धन के पीछे इतना पागल हो रहा है कि उसके पीछे कोई भी बुराई करने को तैयार होता है। यानी हमने साधन को जो है साध्य बना दिया है। तो हमारा साधन अशुद्ध हो गया है तो साध्य निश्चित तौर से अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, हमारे जो प्रकृति के फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल्स का पालन अगर अच्छा बनना है, जीवन में विकास करना है, तो उस फंडामेंटल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, हमें प्रवाह में नहीं बहना है। देखिए, ये तो जगत कौन संसार किसे कहता है? जो संचरण कहता है, जो हर क्षण बदलता रहता है। कोई व्यक्ति व वस्तु शाश्वत नहीं है। हर क्षण आत्मा भी हर क्षण बदलती रहती है, जड़ भी बदलता है, चेतन भी बदलता है। लेकिन उस बदलते हुए समय के अंदर जो है कुछ शाश्वत गुण हैं, उन गुणों को जो है हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हो, चाव के साथ देखते हो और स्टार्ट से एंड तक उस एपिसोड को, निष्कर्ष को समझने का करते हो। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रगति की ओर है और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, व्यक्ति को सुधारना है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप जो है समाज में परोपकार करके महान बनिए, ताकि लोग आपको वंदनीय, स्तुत्य और अनुकरणीय समझें।